बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और बांग्लादेश से भाग गई हैं। क्या हुआ था उस दिन जब लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी को। बांग्लादेश में कुछ महीनों से हालात ठीक नहीं थे। लोग रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ गया और पूरे देश में अशांति फैल गई। इस माहौल में शेख हसीना की सरकार के लिए सब कुछ संभालना मुश्किल हो गया था। रविवार को हालात और भी खराब हो गए थे। सिर्फ रविवार को ही 90 से ज्यादा लोग मारे गए क्योंकि पुलिस और विरोध करने वालों के बीच झगड़े बढ़ गए थे। राजधानी ढाका के शाहबाग चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी और पुलिस ने उन पर रबर की गोलियां और आंसू गैस छोड़ी। बांग्लादेश में कई जगहों पर भी प्रोटेस्ट बढ़ने लगा। जिले सिराजगंज में विरोध करने वालों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया जिसमें कम से कम 13 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए। ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ चुका था कि सरकार को इसे रोकने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। इस भयानक हालात को देखते हुए ऑफिसर्स ने रविवार शाम 6 बजे से देखते ही गोली मारने का कर्फ्यू लगा दिया और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और सेना को सड़कों पर तैनात कर दिया। लेकिन सोमवार सुबह लाखों लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। ये लोग किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे। वो कर्फ्यू तोड़कर वो साफ बता रहे थे कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं। इसी बीच ढाका से 1826 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली में 2 अर्जियां भेजी गईं। पहली अर्जी में शेख हसीना को कुछ समय के लिए भारत में आने की इजाजत मांगी गई थी और दूसरी अर्जी में बांग्लादेश के ऑफिसर्स इंडिया में मिलिट्री जेट लाने की इजाजत मांग रहे थे। हालात बिगड़ते देख तीनों सेनाओं के हेड और पुलिस चीफ शेख हसीना से मिलने उनके घर पहुंचे। उस समय शेख हसीना की बहन शेख रेहाना भी वहां थी। हसीना ने उनसे कहा कि किसी भी तरह से विरोध करने वालों को रोको, लेकिन उन्होंने इसे नामुमकिन बताया क्योंकि हंगामा करने वालों की भीड़ और उनका गुस्सा संभालना मुश्किल हो गया था। चीफ वकार उस जमान ने हसीना को साफ कह दिया कि देश भर से लोग ढाका पहुंच रहे हैं और कुछ लोग प्रधानमंत्री के घर के करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बचाने का एक ही तरीका बचा है कि लोगों को मारा जाए, लेकिन इसके लिए बहुत से लोगों की जान लेनी पड़ेगी जो सही नहीं है। इसके बावजूद भी विरोध करने वालों को काबू में करने की कोई गारंटी नहीं थी। चीफ जनरल वॉकर उस जमान ने अमेरिका में रह रहे हसीना के बेटे वाजेद जॉय को फोन किया। उन्होंने वाजेद से हसीना को समझाने के लिए कहा। हसीना कुछ मिनट तक चुप रहीं और बेटे की बात सुनती रहीं। आखिर में उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली और बांग्लादेश छोड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनका दिल इसके लिए राजी नहीं था। हालात बिगड़ते देख आर्मी चीफ ने अंदाजा लगाया कि हसीना के पास बांग्लादेश से निकलने के लिए 1 घंटे से भी कम का समय है। दोपहर करीब 1 बजे हसीना अपनी बहन के साथ अपने क्वार्टर के नीचे उतरी। हसीना को उनके स्टाफ की मौजूदगी में एक गाड़ी में बैठाकर उनके घर से ले जाया गया। उनके बचाव के लिए लगभग 12 गाड़ियां थीं। उन्होंने घर के मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। विरोध करने वालों की भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि दरवाजे से बाहर निकलना मुश्किल था। हसीना को सीधे एक हेलीपैड पर ले जाया गया। वहां से एक हेलीकॉप्टर के जरिए हसीना और उनकी बहन को एक एयरबेस तक पहुंचाया गया। फिर दोनों को एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठाकर बांग्लादेश से बाहर ले जाया गया। 5 अगस्त की शाम करीब 6 बजे शेख हसीना का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। उनका स्वागत भारत के सिक्योरिटी ऑफिसर अजीत डोभाल ने किया। हसीना अभी भारत में ही है और कुछ समय के लिए यहीं रहने वाली हैं। फिलहाल शेख हसीना गाजियाबाद के एक सेफ हाउस में रह रही हैं। जब वो जल्दी में बांग्लादेश छोड़कर भारत आईं, तो वो अपने साथ कपड़े और जरूरत का सामान भी नहीं ला सकी। भारत सरकार ने जरूरी चीजें खरीदने में उनकी मदद की। गवर्नमेंट टीम के लोगों ने शेख हसीना के लिए कपड़े खरीदे। फिलहाल भारत सरकार ने शेख हसीना से उनके आगे के प्लान के बारे में पूछा है। शेख हसीना यूके जाना चाहती हैं, लेकिन उनके कागजात अभी तैयार नहीं हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि वे लंबे समय तक इंडिया में नहीं रह सकती। इंडियन गवर्नमेंट ने शेख हसीना से कहा है कि वो अपने आगे का रास्ता खुद तय करें। शेख हसीना अभी भारत में ही रहना चाहती हैं, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है
है कि वो हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकती। अभी शेख हसीना इंडियन इंटेलिजेंस की देखरेख में है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा जताई है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सरकार ने कहा है कि शेख हसीना के साथ आए लोग भी वापस बांग्लादेश नहीं जा सकते, इसलिए उनके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी बीच शेख हसीना का C-130 मिलिट्री एयरक्राफ्ट वापस बांग्लादेश जा चुका है। भारत सरकार ने बॉर्डर पर आर्मी को अलर्ट रहने के लिए कहा है, ताकि बांग्लादेश से कोई बिना परमिशन के ना आ सके। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा की सरकारें भी बॉर्डर पर तैनात हैं। BSF को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। शेख हसीना की बेटी भारत में काम करती है और वो कुछ वक्त के लिए अपनी बेटी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उनकी बेटी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, इसलिए अभी वो अपनी बेटी से नहीं मिल सकी। शेख हसीना ने UK में रहने के लिए कहा है, लेकिन उनके कागजात अभी पूरे नहीं हुए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि UK की सरकार लोगों के अधिकारों पर बहुत ध्यान देती है। अब शेख हसीना UAE और यूरोप के देशों में अपना ठिकाना ढूंढ रही है। वहीं अगर भारत सरकार उन्हें भारत में रहने की इजाजत देती है, तो इससे यह लगेगा कि भारत हटाई गई नेता का साथ दे रहा है। ऐसा करना बांग्लादेश की नई सरकार के साथ भारत के रिश्तों पर असर डाल सकता है। इससे भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। भारत अपने पड़ोसी देश से अपने रिश्ते मजबूत रखना चाहता है, लेकिन ऐसा करते समय उसे यह भी ध्यान रखना होगा कि चीन और पाकिस्तान भी बांग्लादेश की नई सरकार पर अपनी नजरें जमाए बैठे हैं। वहीं बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के नेता बने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि शेख हसीना का भारत में रहना ठीक नहीं है। शेख हसीना के इस्तीफे के 3 दिन बाद बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। हसीना को बांग्लादेश छोड़े हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश में उन्हें रहने की इजाजत नहीं मिली है। वो अभी तक भारत में ही हैं। इस पूरे हालात को संभालना भारत के लिए एक कठिन काम है। क्या शेख हसीना को UK या किसी और देश में रहने की इजाजत मिल पाएगी? क्या भारत इस पूरे मामले को संभाल पाएगा? इस कहानी पर आपकी क्या राय है? भारत को शेख हसीना को अपने देश में रहने देना चाहिए या उन्हें किसी और देश की मदद लेनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।